हेलो एवरीवन। मेरा नाम पूनम है और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को कवर करेंगे, पर उससे पहले हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बैंक की आर्थिक समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पे है? फोर्थ, प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र के प्रति संतुष्ट मामले में भारत किस स्थान पे है? सेकंड, फर्स्ट पे स्वीडन। इस कोर्ट में पहली बार ओबीसी आरक्षण कर्मियों की नियुक्ति के लिए लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देश के प्रथम गांव गूंजी में ग्राम प्रधान कौन बनी है? बीमन गुंजियाल। किस राज्य में दीपोत्सव गांव बसाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन कल्याण के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 100 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस द इंडियन स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? दिनेश सी शर्मा। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित होने जा रही है? चाइना। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है? अमेरिका। हाल ही में किस देश द्वारा प्रोनेटलिज्म की नीति अपनाई गई है? रसिया। बेंगलुरु में आयोजित एनसी क्लासिक प्रतियोगिता में जीत किसने हासिल की है? नीरज चोपड़ा। वनडे मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन और आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजबेस्टन मैदान में इंडियन क्रिकेट टीम ने कितने साल बाद दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की है? इसका सही आंसर है 58 ईयर बाद। बर्गिम बर्मिंघम का एजबेस्टन मैदान भारतीय टीम के लिए हमेशा एक अभेद किला रहा है, मतलब कभी भी वहां वो जीती नहीं है। पर गिल है जो युवा टीम है, जो गिल है वो कैप्टन है अभी इंडियन टीम के, ने इस किले को भेदते हुए 58 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ तिरंगा लहराया है। एडिसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में 608 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 271 रन ही बना सकी और भारत ने 336 रन से यह मुकाबला जीतकर अंग्रेजों की धरती पर अपनी सबसे बड़ी और कुल चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ये विदेश में भी रनों के आधार पर सबसे बड़ी जीत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में किसके द्वारा अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है एलन मस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मतभेद होने के बाद टेक दिग्गज एलन मस्क ने राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हालांकि उन्होंने ट्रंप का खुलकर समर्थन भी किया था और अभी हाल फिलहाल में ट्रंप के सरकार बनने के बाद जितनी नीतियां आई हैं उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनके रिश्तों में दरार आ गई। तो उन्होंने देश में दो दलीय प्रणाली, अमेरिका में दो दल ही चलते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे पार्टी हैं, लेकिन अमेरिका में दो ही पार्टी है। वो आप बताएंगे कौन कौन सी दो पार्टी है? उन्होंने देश में दो दलीय प्रणाली को चुनौती देने के लिए अमेरिका पार्टी की स्थापना की है। मस्क ने पोस्ट किया, आपको अब की आजादी वापस दिलाने के लिए आज अमेरिका पार्टी बनाई गई है। अमेरिका किस और उनका कहना है कि अमेरिका किसी ऐसी चीज के लिए तैयार है जो वास्तव में कारगर हो। उनके हिसाब से ये दोनों पार्टी अपना काम बखूबी नहीं कर पा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस संस्था के सभी कर्मियों का पहचान पत्र बदला जाएगा? सही आंसर है रेलवे। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में अब सभी कर्मियों के पहचान पत्र सुरक्षा की दृष्टि से बदले जाएंगे। देश भर में सभी रेल कर्मियों का एक ही रंग का पहचान पत्र होगा और जिस पर क्यूआर कोड भी अंकित होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के साथ ही कर्मियों की तमाम जानकारियां सामने होंगी। जो परमानेंट मेंबर है उनका येलो कलर का कार्ड होगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका ऑरेंज कलर का कार्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन वीजा का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है यूएई।
संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीजा शुरू किया है। अब तक भारत से दुबई का गोल्डन वीजा पाने का तरीका ये था कि संपत्ति में निवेश किया जाए जिसका जो मूल्य है कम से कम 20 लाख यूएई दिरहम, इंडियन रुपीस में बात करें तो 4.66 करोड़ रुपए है, हो या देश में व्यापार में बड़ी राशि का निवेश किया जाए, ये शर्तें थी। लेकिन नई नामांकन आधारित वीजा नीति के तहत भारतीय अब 1 लाख यूएई दिरहम यानी 23.3 लाख रुपए का निशुल्क देकर आजीवन मतलब लाइफ टाइम आप यूएई के गोल्डन वीजा का आनंद ले सकते हैं। ये जो गोल्डन वीजा था पहले वो 10 ईयर के लिए शुरू होता था, लेकिन अब ये इस नए नियम के तहत आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आप गोल्डन वीजा ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज धावक कौन बना है? इसका सही आंसर है अनिमेश कुजूर। स्टार धावक अनिमेश कुजूर ने शनिवार को यूनान में ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलीज मीटिंग प्रतियोगिता में 10.18 सेकंड के शानदार समय के साथ 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड था वो गुरविंदर सिंह के नाम पे था और उनका रिकॉर्ड अब इन्होंने तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर है 11। महिला मुक्केबाजी के शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण है, 5 रजत है और 3 कांस्य पदक शामिल है। साक्षी ने 54 किलोग्राम और जैस्मीन ने 57 केजी और नुपुर ने 80 केजी में अपने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साक्षी मलिक, जैस्मीन और नुपुर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है अस्ताना में आयोजित की गई है। किस ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने 100वीं जीत मतलब 100 नंबर की इनकी जीत थी, वो जीत हासिल की है? इसका सही आंसर है विंबलडन ओपन। आपको पता होगा टेनिस के जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। ठीक है, जो विंबलडन ओपन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और अभी इसी का ही आयोजन किया जा रहा है। 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में शनिवार को करियर की 100वीं जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। यह उनकी विंबलडन में 100वीं जीत रही है और वह ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनसे पहले मार्टिना नवरातिलोवा और रोजर फेडरर जो है ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसआई दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत की किस राज्य के मंदिर को संरक्षक स्मारक स्थल घोषित किया है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 6ठी सदी में निर्मित स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर को, किस मंदिर को? स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर को संरक्षित स्मारक स्थल घोषित किया है। यह विश्व मंदिर खुर्दा जिले के वनपुर ब्लॉक के पुंजिमिया गांव में स्थित है और ये कौन सी मंदिर है? शिव मंदिर है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जंगल सफारी बनेगा? इसका सही आंसर है हरियाणा। गुजरात के जामतारा स्थित विश्व प्रसिद्ध वन तारा जंगल सफारी और पुनर्वास केंद्र की तर्ज पर अब गुरुग्राम हरियाणा में जंगल सफारी बनेगा। केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायाब सैनी 2 दिन पहले वनतारा का दौरा किया और ये जो वनतारा को देखने के बाद उन्होंने अपने राज्य में भी इस टाइप का जंगल सफारी बनाने का निर्णय लिया है। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट